ओम शांति। आज 15वें दिन का सेशन है और पिछले सेशन में हमने अनुभव किया है कि वास्तविक प्रेम क्या होता है। प्रेम में डूबना यानी संसार के रस से पार जाना, मन के रस से भी पार जाकर परम रस में डूब जाना, परम प्रेम में डूब जाना। लेकिन बाबा के जो बच्चे हैं, अभी 3 तरह के बच्चे हैं। हमें अपने आप को जज करना है कि हमारा जो सोच है या हमारी स्थिति है वो कहाँ तक है, ताकि हम उस स्थिति से आगे बढ़ सके। प्रेम की अंदर हम भगवान से हमारा प्रेम कहाँ तक पहुँचा है, वह अगर पता नहीं पड़ेगा तो हम फिर शुरुआत कैसे करेंगे। तो पहले तरह के जो बाबा के बच्चे हैं, जो भगवान से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आधा 1 घंटा योग कर लिया, मुरली कर लिया, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में संसार का रस भी ले रहे हैं। यानी दोनों चीजें जो है उनकी क्या हो रही है, साथ साथ में चल रही है। तो जब वो आत्माएं थोड़ा सा योग कर लेती है तो मन पूरा भरपूर नहीं होता है, थोड़ा सा भरपूर हो जाता है, लेकिन खाली तो रहता ही है, क्योंकि वो पूरी तरीके से योग भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर बाकी के समय में मन भागता है। क्यों भागता है? अपने आप को पूरा करने के लिए। फिर वही वो पुरानी जो उसकी आदतें हैं उसी आदतों में लग जाता है, यानी संसार के रस में डूबने लगता है, बैठने नहीं देता है। तो एक तरफ ये हो गया कि एक तरफ आपने शक्तियां ली, प्रेम की तरफ बढ़े, लेकिन छलने की तरह नीचे छेद होने की वजह से निकल गया, है ना। तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तभी तो आपने देखा होगा कि कई साल हो गए आत्माओं को योग के अंदर, ज्ञान के अंदर, है ना। तो वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, है ना। वो परिवर्तन क्यों नहीं आया? क्योंकि उनके लिए योग और अमृत वेला करना जो है वो एक आदत बन गया, दिनचर्या बन गया। जैसे अपन नहाते हैं या कहीं जाते हैं, कुछ जैसे किसी इंसान की कोई आदत बन जाती है ना, है ना। कोई लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो भी एक क्या हुआ, आदत ही तो है। ऐसे ही एक आदत और जोड़ दी इन्होंने कि भाई शाम को 1 घंटा बैठना है ना। वो आदत बोलेंगे, मैं उसको परिवर्तन तो बोल ही नहीं सकता। तो वो एक संस्कार बन गया, एक आदत बन गया, लेकिन चेंज नहीं आया ना। चेंज कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मन तो ऊपर उठा ही नहीं, संसार के रस में ही डूबा हुआ है। थोड़े टाइम जो योग कर रहे हैं वो तो एक दिनचर्या हो गया, एक आदत सी हो गई है। इसीलिए फिर ऐसी आत्माएं जो है वो संगम युग में भगवान तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन बस भगवान का ज्ञान मिला तो 33 करोड़ के अंत वाले सीन में ऐसी आत्माएं जो है वो आ जाएंगी, क्योंकि ऐसी आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसके बाद अगर कोई चाहता है कि इस वाली सीरीज में कोई आत्मा है और वो थोड़ा ऊपर उठना चाहता है, तो उसके लिए 2 बातें कर लेते हैं, फिर हम सेकंड स्टेज की आत्माओं की बात करेंगे। तो चलो सेकंड स्टेज की आत्माओं की भी पहले मैं बात बता देता हूँ। वो ऐसी आत्माएं होती हैं जो संसार को में कुछ सार नहीं है, संसार की व्यर्थता को देख लिया है ना। ऐसे बाबा के बहुत नूरे रतन है जिनको समझ में आ गया है कि संसार में कोई सार नहीं, संसार की व्यर्थता को देख लिया है ना। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि संसार की व्यर्थता को देखकर उसके आगे की जो स्टेज है उसके अंदर प्रवेश करने को तैयार नहीं है, उससे वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं, वहीं तक रुक गए, उससे आगे बढ़ने की उनको हिम्मत नहीं है। पूर्णतः समर्पण जो होना चाहिए, प्रेम के अंदर डूब जाना है, परमात्मा प्रेम में समा जाना है, वो हिम्मत उनको वहां से आगे बढ़ने की नहीं है। तो हम उन आत्माओं के बारे में भी हम बात करेंगे। और जो तीसरी तरह की खास आत्मा है, विशेष आत्मा है, वो बिल्कुल उपराम हो चुकी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अशरीरीपन की स्टेज में, संसार की व्यर्थता तो उन्होंने देख ली, लेकिन इसके ऊपर अशरीरीपन में भी पहुंच गए हैं और ऊपर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने लगे हैं, यानी संपूर्ण कर्मेंद्रियों से, आकर्षण से पार स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, जहां पर उनका मन बिना डरे सुरक्षित अवस्था में पहुंच गया है। व्यर्थता को तो देख लिया, लेकिन समर्थता को भी पा लिया है। तो अभी आपको डिसाइड करना है
कि आप आत्माएं कौन सी कैटेगरी में हैं। बड़े शांति पूर्वक इन लेसनों को ध्यान से सुनना है और समझना है, क्योंकि यही वो सच्चाई है जो आपको परमात्मा तक लेके जाएगी। इन चीजों को समझे बिना कोई आत्मा भगवान के प्रेम में डूब ही नहीं सकती है, यह मेरा निजी अनुभव कहता है। तो अब हम बात करते हैं पहली वाली आत्माओं पे वापिस आते हैं, क्योंकि उन आत्माओं को आगे भी तो बढ़ना है। हाँ, उनको क्या लग रहा है, थोड़ा जो योग करते हैं और बाकी संसार के रस में डूबी हुई आत्मा है, उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब तुम्हें दिख गया है कि संसार में जाना निश्चित है ना, जाना निश्चित है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, तो आपका अहंकार अंदर जो है वो विरोध करता है। आप आधा रस क्यों लेते हो, उसके बारे में गहराई से समझो। मन की एक विशेषता होती है, अगर मन आपके मन में पदार्थ भरे हैं, यानी प्रकृति के पदार्थ आप जो भरते जा रहे हो, तो पदार्थ को खींचता है। तभी आपने देखा होगा कि जो भी आप सामान इकट्ठा करते हो, इसके बाद और सामान लाने की इच्छा होती है, सामान कम करने की इच्छा नहीं होती है। शादी भी की, पत्नी आए, पत्नी के बाद बोले कि बाहर जाने की सुविधा नहीं है तो कार लाए, कार के बाद ड्राइवर रखना। मतलब पदार्थ की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वह दूसरे को खींचती है ना, दूसरे पदार्थ को खींचती है। तो अब आपको स्वयं अगर इस चीज से निकलना है तो पहली बात तो अंदर से प्रतिरोध समाप्त करो कि मुझे तो चाहूं या न चाहूं, यह नियति है कि शरीर तो छोड़ना ही है। शरीर की किश्ती तो डूबनी तय है ना। अब शरीर की किश्ती तो डूबनी तय है, कभी भी डूब सकती है ना, आज डूबे कल डूबे है, क्योंकि उसके माझी तो भी आप ही हो, है ना। लेकिन परमात्मा को दे देने से ये फायदा हो जाएगा कि तब भी कश्ती तो डूबेगी, शरीर तो छूटेगा, लेकिन परमात्मा को माझी बनाने से हम उस जगह सागर के विशेष केंद्र में पहुंच जाएंगे जहां पर परमात्मा के साथ डूबे हुए हैं, लेकिन उस डूबने में सुरक्षित है। एकदम वह केंद्र है जहां पे चारों तरफ तूफान होगा, लेकिन कहते हैं ना सागर के बीच में बवंडर नहीं होता, इसके चारों तरफ बवंडर होता है। तो हम वो बीच के केंद्र बिंदु पर पहुंच जाते हैं जब हम शरीर रूपी कश्ती को भगवान के हवाले कर देते हैं। तो निर्णय तो भी किसको लेना है, स्वयं को लेना है। मरना तो तय है, छूटना तय है जिसको तुम इकट्ठा कर रहे हो। तो मन में पदार्थों को इकट्ठा करना तुम्हें बंद करना होगा, क्योंकि जितनी चीजें तुम संसार की तरफ आकर्षित हो रहे हो, ले रहे हो, जो मन में इकट्ठा है वो तुम्हें छुड़ाएगा नहीं, वो तुम्हें और उसके फंसाने का काम करेगा। तो आज से अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पूर्णतया परिवर्तन आए, तो पदार्थों की तरफ इकट्ठा होना, पदार्थों की तरफ जाना बिल्कुल बंद कर दो। अब यहाँ पर एक बात आती है, कई लोग अपनी मन मर्जी के काम करते हैं। तो जो परमात्मा सदगुरु बन करके जो आया है, उसका उद्देश्य क्या है, वो चाहता कैसे अपने को भगवान के मार्ग में लेके जा रहा है। वो मार्ग में ले जा रहा है इन चीजों को छुड़ा करके। चीजों को छुड़ाता है तो तकलीफ होती है अहंकार को कि भगवान तो मेरी बात नहीं मानता और उल्टा ही काम करता है। जैसे कि अगर आप भगवान से कहा कि मैं 4 व्हीलर में जा रहे हो और 4 व्हीलर के पीछे के दोनों टायर आपके पंक्चर हो गए, अब बाबा को बोल रहे हो सदगुरु को कि मेरी मदद करो, मेरे टायर पंक्चर हो गए, दूसरे 2 टायर जो पीछे के 2 टायर पंक्चर हो गए। तो यहाँ पे सदगुरु क्या करता है, सदगुरु तुम्हारे जो पंक्चर हो गए टायर उनकी व्यवस्था नहीं करता है, वो तो आगे के जो 2 टायर बचे हैं उसको भी पंक्चर करवा देता है। क्यों करवा देता है, आपको लगा भगवान ने तो बुरा कर दिया, सदगुरु ने तो बुरा कर दिया। अरे सदगुरु को पता है कि ये कार तो और माया है, अगर टायर ठीक भी हुए तो तुम उससे ज्यादा और 2 को बैठाओगे, 6 को, और उनकी माया में पड़ोगे और ये विस्तार कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो परमात्मा जो है उससे अगर मिलना है तो सदगुरु का रोल जो यहाँ पर है वो यही है कि तुमसे वो सारी चीजें छुड़ा ही दे जिससे तुम्हारे परमात्म प्रेम में डूबने के मार्ग में विघ्न पैदा कर रहे हैं, यानी पदार्थों के विस्तार को खत्म कर दे। अगर तुम सारी चीजें खोने को तैयार हो और तो कुछ पाने को मिलेगा, है ना। और खोना भी कौन सी चीज है जिसकी वैल्यू अगर समझ रहे हो कि इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है,
तो गए काम से। जो चीजें व्यर्थ हैं उसको छोड़ दो, तो फिर हम जो है वो आराम से संसार के रस से ऊपर चले जाएंगे। तो उतनी हिम्मत चाहिए अंदर, है ना, कि समझ पाए। पहले तो समझ की बात है, भगवान का रोल यही है। भगवान यहाँ पे कुछ देने नहीं आया है, बहुत बड़ी बात है। पहले सब कुछ छुड़ाने आया है। जब सब कुछ छूट जाएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ मिल जाएगा, इसमें गहरी बात है। तो शिव बाबा से यही बात जब अंदर से होती है कि हे परमात्मा, मुझे अंदर इतनी शक्ति दो कि मैं इस व्यर्थ को समझ सकूं। भगवान से बातें करने का तरीका क्या है? ये नहीं है कि कुछ भी आप बातें कर लो। भगवान से, सदगुरु से अगर आप बात करते तो उसका सही तरीका ही यही है कि हे परमात्मा, हे सदगुरु, मुझे इतनी समझ दे, इतनी ताकत दे कि मैं इस व्यर्थ चीजों को क्या कर पाऊं, समझ पाऊं कि संसार की सारी चीजें व्यर्थ है और मेरा मन उन व्यर्थ चीजों से दूर रहे। अब अगर ऐसा समझ लिया आपने, है ना, ऐसा कहते हैं ना कि लकड़ी, सूखी लकड़ी भी जलती है, लेकिन जो लकड़ी धीरे धीरे जलती है ना, वो धुआं ज्यादा देती है, तिल तिल करके मरती है। तो सोचो, मरना तो तय है, लेकिन लकड़ी की तरह जलेंगे तो प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन तिल तिल करके करेंगे तो धुआं उठता है। तो सोचो, जो मरना है ही, परमात्मा को पाना है ही, परमात्मा प्रेम में डूबना तय है, अगर हम तिल तिल करके न मरे, है ना, हम संपूर्ण रीति से स्वाहा हो जाए, संपूर्ण रीति से परमात्मा प्रेम में लवलीन हो जाए, है ना, तो संपूर्ण रीति से परमात्मा प्रेम में इस तरीके से लवलीन हो जाए कि बस उसके अलावा कुछ और क्या न रहे, उसके अलावा दिखाई न रहे। यानी हमारी इच्छा एक ही रहे अंदर कि हमें सब कुछ छोड़ना है, स्वतः ही व्यर्थ समझकर छोड़ना है। जब ऐसा भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है तो फिर हमें क्या लगता है, तो फिर हमें लगता है कि मतलब ये समझो कि हम इस संसार के रस से पार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संसार के रस से हम बहुत पार हो जाते हैं। तो यह स्थिति जब हमारे अंदर आने लग जाती है, अब हमारे अंदर जब यह स्थिति आने लग जाती है तो यहाँ पर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उस समय मन की स्थिति क्या रहेगी? तो मन जो है वो बंजर हो जाएगा। मन बंजर हो जाने का अर्थ क्या है कि मन के अंदर संसार के रस वाली कोई भी चीज डालो, लेकिन उसका फल नहीं बनेगा, फल उगेगा ही नहीं उसके अंदर। जब मन की स्थिति ऐसी हो जाए कि चाहे माया कोई भी बात, कोई भी विषय, कोई भी आकर्षण जब हमारे मन के अंदर डाले, तो वो मन ऐसा बंजर रहे कि वो फलीभूत ही न हो, बीज का फल ही न बने, तब कहेंगे कि हम संसार के रस से उपराम हो गए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति आप आत्माओं की बनी है? कहीं अभी भी आपका आकर्षण तो नहीं है, कहीं भी अभी भी आपका मन उस तरफ जाता तो नहीं है, विषय आकर्षणों में डूबा तो नहीं रहता है। यह बातें बिल्कुल तुम्हें क्या करनी है? अटेंशन में लेनी है। यही बातें तुम्हें समझनी है और स्वयं को क्या करना है? स्वयं को एकदम से चेक करना है। तो जितना थर्ड वाली जो पहली मैंने आपको कैटेगरी, थर्ड वाली जो कैटेगरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो पहली वाली जो कैटेगरी में आत्मा जो मैंने बताया थोड़ा योग कर रही है, संसार के रस में डूब रही है, उनको यही पुरुषार्थ करना है, यही समझ पैदा करनी है अंदर से। कौन सी समझ पैदा करनी है कि संसार के रस कुछ काम के नहीं, शरीर छूटना तय है तो विरोध ना करे अंदर से, और जीवन में जीवन रूपी कश्ती जो डूबनी है तो जीते जी मैं इसका माझी परमात्मा को बना दूं, तो फिर मैं ऐसे केंद्र बिंदु पर पहुंच जाऊंगा। सिर्फ वहां पे डर नहीं होगा, निश्चिंतता होगी और परम आनंद होगा। और चेक करने की विधि क्या है कि आपका मन क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। मीन्स आपके मन में संसार के विषय वासना की कोई भी वस्तु, कोई भी बीज डलेगा तो वो फलीभूत नहीं होगा। तो स्वयं को चेक करके चेंज करना है। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ जाते हैं ताकि आपको और परमात्मा प्रेम में डूबने के लिए एक उत्साह मिले, एक रास्ता मिले। कई सारी आत्माएं जो हैं
वो क्या होती है कि संसार तो व्यर्थ है वो समझ लिया है, लेकिन वहां से आगे बढ़ने की उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है, उससे आगे का रास्ता तय करने की हिम्मत नहीं होती है, या फिर कहीं न कहीं मान बैठते हैं कि बस यहीं तक यात्रा है। लेकिन यहाँ पर रुक जाना वही सबसे बड़ी गलती है। इसी को पड़ाव, इसी को मुकाम मान लेना सबसे बड़ी गलती है। तो ब्राह्मण आत्मा को यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है जो समझने लायक है कि अगर इतनी बड़ी पूरी संसार व्यर्थ है आपने समझ लिया है, तो इसका उल्टा समर्थ जो है संसार के अंदर जो समर्थता है वो तो होनी ही चाहिए ना। संसार के अंदर समर्थता है वो भी होगी, ये संसार के पार कहीं ना कहीं समर्थता तो होगी ना। तो उसकी तरफ जब हमारा उमंग उत्साह बढ़ जाता है उस चीज को देखने का, तब आती है अगली स्टेज अशरीरीपन की, और उसकी अगली स्टेज आती है कर्मातीत की। तो इसको थोड़ी सी कहानी से हम समझ लेते हैं ताकि आप यहाँ पे रुकोगे नहीं, क्योंकि उसके आगे का सफर ही तो बहुत बड़ा है। तो एक लकड़हारा था जो जंगल में डेली लकड़ियां काटने जाता था। तो डेली इतनी मेहनत करता था बहुत ज्यादा। तो एक सूफी संत वहां से निकले और उसने कहा कि एक काम करो, तुम कल से इधर लकड़ियां न काट कर उसके आगे जाना, बहुत कुछ है। तो बस ऐसा बोला और वो एकदम से गायब जैसे हो गए। लकड़हारे के दिल में दिमाग में आई कि मैं रोज तो लकड़ियां बेच रहा हूँ और अपनी जीवन यापन कर रहा हूँ बड़ी मेहनत से, लेकिन वो संत की बात रात में दिमाग में घूमती रही। तो वो थोड़ा सा दूसरे दिन बहुत थोड़ा सा आगे गया, कुछ दिखा नहीं, पर थोड़ा सा आगे जाने पर उसको चंदन की लकड़ियां दिखी। तो बहुत बड़ा खुश हो गया, अंदर से मन प्रसन्न हो गया और उसने चंदन की लकड़ी लेकर डेली बेचना चालू किया। लेकिन उसको सूफी संत की बात याद आई कि उससे और आगे जाना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि चंदन की लकड़ियों पर रुक जाना। तो वो और आगे गया तो वहां पे चांदी की खान मिली। ऐसे ही करते करते वो और आगे गया तो सोने की खान मिली, और आगे गया तो हीरे की खान मिली। तो बस मेरे कहने का भाव यही है कि अगर तुम संसार को व्यर्थ समझ लिया है और यहीं पर रुक गए उस लकड़हारे की तरह और सिर्फ लकड़ियां ही ढोते रहे, लकड़ियां ही काटते रहे, तो तुम्हारे संसार को व्यर्थ समझने का भी कोई फायदा नहीं हुआ है। क्योंकि अंदर की रोशनी है, तुम्हारे अंदर वह पावर है, तभी तो तुम व्यर्थ को देख पाए हो। लेकिन यहां से तुम्हें आगे बढ़ना होगा उस लकड़हारे की तरह। और हमारे इस अध्यात्म के अंदर आगे की स्टेज है बिल्कुल अशरीरी। यह मुझ आत्मा का निजी अनुभव है जो आपको बता रहा हूं। उसके आगे अगर तुम भगवान के प्रेम में डूब गए ना, तो तुम्हें भगवान के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल तुम्हारा शरीर देह भान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि संसार असार जैसे हुआ, संसार से रस आपका विमुख हुआ, तो आपकी कर्मेंद्रिया भी, आपका शरीर भी अशरीरी हो जाएगा। आप परमात्मा प्रेम में डूबने लगोगे। यानी अशरीरपन जो बाबा कहता है ना कि अशरीरपन मतलब देह का अनुभव ही न रहे, होते हुए भी भूल जाओ। तो देह को नहीं भूलना है, देह तो कभी भूल भी नहीं सकती, लेकिन देह भान सारे भूल गए। क्यों? क्योंकि देह भान के विषय सारे आपके लिए निरर्थक हो गए। तो उसके आगे की जो स्टेज है ना अशरीरीपन, वो बहुत मजेदार स्टेज है जिसमें ऐसा परम आनंद समाया हुआ है कि जिसमें सिर्फ बाबा है और मैं आत्मा हूँ और उसके प्रेम में डूबी हुई हूँ, और कोई बात नहीं है, और कोई विचार नहीं है, और कोई विषय वस्तु नहीं है। बस सिर्फ अगर कुछ है तो वो है समर्थता, और कुछ है तो आनंद ही आनंद, और कुछ है तो सकारात्मक ऊर्जा, और कुछ है तो निर्भयता और निडरता। जहाँ पे कोई डर नहीं, जहाँ पर कोई संशय नहीं, जहाँ पर कोई व्यर्थ बात नहीं, सिर्फ अगर कुछ है तो आनंद ही आनंद है। और वह परमात्मा का जो दिव्य प्रकाश है, दिव्य प्रेम है, उस प्रेम के आगे फिर कभी भी कोई व्यर्थ बात आ ही नहीं सकती है, क्योंकि उसको हमने समझ लिया है। तो हमें वहां रुक करके नहीं, हमें अशरीरीपन की स्टेज तक पहुंचना है। और इसके बाद जो है वो हमें कौन सी स्टेज तक पहुंचना है, उसके बाद की स्टेज है कर्मातीत स्टेज। और वहां पे जो आत्मा कर्मातीत स्टेज पे
पहुंच जाती है, वह बहुत बड़ी स्थिति का अनुभव कर लेती है। यानी कर्मातीत स्टेज की स्थिति का अनुभव करना यानी संपूर्ण रीति से परमात्मा समान हो जाना, बाप समान हो जाना। यानी बाप समान स्थिति के अंदर गहराई में क्या करना है, बाप समान स्थिति के अंदर गहराई में हमें क्या करना है, डूब जाना है, परमात्मा प्रेम में डूब जाना है। उसके अलावा और कुछ तुम्हें रहेगा ही नहीं। अंदर से एक ही आवाज रहेगी कि मैं बाबा का और बाबा मेरा, और कोई संकल्प नहीं चलेगा, और कोई विचार नहीं चलेगा, और कोई चिंतन नहीं चलेगा। तो अभी आपको बस यही करना है। पहले हम क्या करते थे, मंदिरों में जाते थे, झुकना सिखा दिया। झुके कैसे थे, बचपन में बता दिया कि तुम्हें इस मूर्ति के आगे झुकना है ना। तो इस मूर्ति के आगे झुकना है, तो वो झुकना नहीं हुआ, है ना। तो बड़े होकर के भी वो आदत पड़ गई झुकने की, है ना। तो जब हम झुकते गए तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उससे हमारे प्रार्थनाएं जो भी करी वो सब कंठ तक रह गई। लेकिन जब हम दिल से बातें करते गए तो क्या हो गया, मन से जब बातें करने लगे भगवान के पास आकर, तो सच्चे दिल के अंदर से बातें निकली, है ना। यानी सच्ची दुआएं, सच्ची प्रार्थनाएं जिसको कहते हैं। तो अभी समझ में यही है कि परमात्मा के पास जाना, परम प्रेम में डूबना, यानी हमारे हृदय में इतनी शुद्धता आ गई कि हमारे हृदय में भगवान के अलावा और कुछ बचा ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से परमात्मा प्रेम में स्टेप बाय स्टेप आप डूब सकते हो, है ना। तो स्टेप क्या समझ में आई कि संसार की व्यर्थता को जो है वो खत्म करना है, संसार के पदार्थ के रस को अपने मन में नहीं भरना है। नहीं तो एक पदार्थ को भरोगे तो दूसरा पदार्थ आएगा। और तीसरी चीज मैंने विशेष बताई कि आपको रुकना नहीं है। लकड़हारे का एग्जाम्पल दिया ना, तो आगे बढ़ते जाना है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे और सिर्फ परमात्मा प्रेम की ही बातें होंगी, क्योंकि यह तो शुरुआत का रस है। अगर धीरे धीरे आप इस बातों को समझते जाओगे तो आपको लगेगा कि आप परमात्मा प्रेम में डूबते जा रहे हो। आपकी स्थिति इस पुराने संसार से उपराम होती जा रही है। तो जितना हो सके क्लासों को और ज्यादा सुनिए और अपने आसपास की आत्माओं को भी आपको देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उनके जीवन में परमात्मा प्रेम क्या है उसकी सही तरीके से व्याख्या वो समझ पाएंगे और उसमें डूबना उनका आसान होगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।